किसान भाइयों, ये गन्ने की लंबाई देखिए। ये पेड्डी है इस बार, पिछले साल इसमें पौधा था गेहूं का, और इसकी बहुत अच्छी लंबाई है। हमारे यहाँ 28 या 30 इंच पर ही गन्ना बोते हैं। ये देखिए, ये फूट की ज़मीन है, फिर भी अच्छी पैदा दे रही है। मेरे ख्याल में 10-11 फुट के करीबन गन्ने की लंबाई है। मेरी लंबाई जो है 5.5 फुट, 5 फुट 7 इंच है, और उस हिसाब से यहाँ हूँ मैं। इतना ऊपर लगा लो, 11 इंच, 11 फुट, 11 फुट 11.25, कोई गन्ना 11.5 भी हो सकता है, 10 भी है, 9 भी है। और ये पेड्डी है भाइयों, ठीक निकल रही है। अब इसको ये फरवरी तक ये ख़त्म हो जाएगी। फिर इसको खेत को जुताई करेंगे। जुताई करने के बाद में मतलब वही रूटावेटर चलेगा। पहले पत्ती फूकेगी, फिर रूटावेटर चलेगा, तो 2 बार रूटावेटर होगा। फिर इसमें टीलर चलेगा, फिर मैडा लगेगा। तो किसान का तो यही काम है। फिर इसके बाद में कूड़ी की खाद डाली जाएगी, गोबर की खाद। खाद डालने के बाद में फिर इसमें, हाँ, खाद डालने से पहले अगर जो खेत सही नहीं होगा तो इसमें प्रेस लगाई जाएगी, कंप्यूटर मान जाएगी। वैसे पिछली बार लगवाई थी, शायद ना लगाएं आपके। तो इसमें खाद डालने के बाद में फिर खेत तैयार होगा, और इसके मार्च के लास्ट तक फिर गन्ना बो दिया जाएगा, जो फागण का बोला जाएगा। हमारे यहाँ पंचविद्या का गन्ना नहीं बोते किसान। एक तो थोड़ा जानकारी कम है, कुछ इतने बड़े किसान नहीं हैं। बताओ, 2 हेक्टर वाला किसान कैसे इतने महंगे यंत्र खरीद ले। मवाना मिल 1 लाख की सब्सिडी दे रहा है छोटे ट्रैक्टर पे। हमारा दोराला मिल कोई सब्सिडी नहीं दे रहा। आज्ञा दे दे तो मैं कहता नहीं, क्योंकि ट्रंच विधि से फैक्ट्री को भी लाभ है, उसमें रिकवरी बढ़ती है, और किसान में इतना दमखम नहीं रहा है कि वो ये सारे यंत्र खरीद ले। कुछ लोग खरीदते हैं शौक़ में, कुछ लोग भाई बड़े भी होते हैं, उनके साइड बिजनेस हैं। अब बताइए, एक छोटा ट्रैक्टर जो है कंपनी 4.5-5 लाख का दे रही है। फिर उसके 1 लाख के यंत्र हैं, ज़्यादा केवल के 25-30 हज़ार से कम तो उसका वो नहीं आता। रूटावेटर भी 70-80 हज़ार का है। फिर एक मट्टी चढ़ाने का 15-20 हज़ार का, टीलर 15-20 हज़ार का, फिर एक हैरो है 20-22 हज़ार। मतलब ये लगा लो जी, 1.5 लाख के उसके यंत्र हैं। तो 6-7 लाख रुपए किसान क्या कहाँ से लगाए? कोई सब्सिडी नहीं है। जितनी ये सब्सिडी मिलती हैं, सरकार के जो नियम हैं वो पता नहीं किस हिसाब से वे करते हैं। एक समिति बनाओ, सोसाइटी 8 आदमियों की, 7 की, 11 की, एक उसमें महिला भी होनी चाहिए। बताइए, महिला बेचारी कौन सा लावें? और बाउंडेशन है, सगे 2 भाई एक जगह नहीं रह सकते। मैं हूँ, मेरा भाई, अगर मैं भाई से कहूँ भाई हैरो ले रहे हैं या तोताहड़ ले रहे हैं, साझा कर लो, कोई तैयार नहीं होगा। सोचेगा ये ऐसा तोड़ेगा, रोज़ चलाओगा, मेरा नंबर नहीं आवे, मैं क्यों कर लूँ? तो इस तरह की बात होती है मन में। तो ये नियम गलत हैं, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए, जिस किसान को लेना है, या तो कामदार या सेक्रेटरी किसान को आकर जागरूक करें कि भैया अगर तुम्हें चाहिए तो आप ब्लॉक में फार्म भरो और आपको डायरेक्ट छूट मिलेगी। उसकी फ़र्ज जमा करा लें। क्या ज़रूरत है उसमें समूह कोई फलाने ढिकड़े जोड़ने की? तो उससे तो जो बड़ा आदमी है उन्हें लाभ हुआ। जितने भी हमारे क्षेत्र में ये 4x4 ट्रैक्टर 40% छूट पे मिले हैं, ये सब वे लोग हैं जिनके पास 100 बीघे से कम ज़मीन नहीं है, सरकार से जुड़े हुए हैं किसी तरह, उन्होंने ही लाभ उठाया है। बाकी छोटे किसान को इसका लाभ नहीं मिल सका। वे ही सोसाइटी बना लेते हैं, वे ही समूह बना लेते हैं। हर किसान लाभ नहीं उठा पा रहा, और वे ही ट्रंच विधि से गन्ना बो रहे हैं, उन्हें लाभ हो रहा। बाकी किसान इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा है।
तो भाइयों मेरी बात अच्छी लगी तो लाइक करना। थोड़ा मैं और इस वीडियो में जोड़ना चाहता हूँ। ये देखिए गन्ना है, बिल्कुल साफ सुला हुआ है, लेकिन फैक्ट्रियों में ये हालत है कि इस पे भी पंजा लगा देते हैं। इस डंडी को भी देख कर यूँ कह देंगे तुम गोला ला रहे हो काट कर। इतनी बड़ी बेइज्जती फैक्ट्रियों में किसानों की हो रही है भाइयों। अब देखिए छोटे किसान हैं, पाड़ा तोड़ी में लगे रहते हैं, गन्ना डाल दिया, गेहूँ बो दिए। इन गेहूँ के बाद में किसान ज़रूर गन्ना बोएगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है। मेहनत ज़्यादा है, लागत ज़्यादा है, पैदावार घटती जा रही है किसानों की। इसका मेन कारण यही है कि फसल चक्र तो बन रहा है, लेकिन ज़मीन को सांस नहीं मिल रहा, दम नहीं मिल रहा। दम ऐसा होता है जैसे ये गेहूँ काटे, गेहूँ काटने के बाद में हम इसमें हरी खाद बो सकते हैं, ढांचा सा नहीं, लेकिन बोई इसलिए जाती ज़मीन थोड़ी थोड़ी है, अगली फसल को नुकसान होता है। पहले घनी ज़मीन थी तो लोग भान जोतते थे। अब जैसे आलू का खेत है, इसमें गन्ना बो दिया जाए तो बहुत बढ़िया कम लागत का बहुत तगड़ा गन्ना होगा। इसकी पेडी जोतने के बाद में कितना कूड़े का खाद डाल लो, इसमें जो गन्ना है इस आलू वाले से हल्का रहेगा। चाहे आलू जितनी लागत भी इसमें लगा दें, क्योंकि आलू का एक फसल चक्र बन गया। इसमें तो फसल के बाद फसल ली जा रही है, इसमें एक फसल चक्र बना है। तो भाइयों फसल चक्र बनाना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए गन्ना उखड़ा हुआ है, उखड़ चुका है। उखड़ने का मतलब होता है ज़मीन से नहीं पटा, इसका रंग उड़ गया, ये उदास है, क्योंकि इस खेत का फसल चक्र नहीं बना, इसमें वो पूरे तत्व नहीं है जो फसल को मिलने चाहिए, इसलिए गन्ना हल्का है। किसान क्या करते हैं, यूरिया 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 डालते रहते हैं, जिस कारण से हमारी फसलें कमज़ोर रह जाती हैं। अब ये देखिए भाइयों, चारों तरफ खेती खेत हैं, कहीं गेहूँ खड़ा है, कुछ बरसी में, कुछ गन्ना है। अब ये ज़मीन घटती जा रही है, छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे खेत रह गए भाइयों। कहीं 1 बीघे का, कहीं 2 बीघे का, कहीं 3 बीघा तो बड़ी मुश्किल मिलता है। ये तो पंजाब में मिलेंगे बड़े बड़े 20-20 बीघे के, 50-50 बीघे का, वहाँ तो एकड़ में है, किलो में। तो बड़े फार्मर हैं, यहाँ इतना नहीं रहा किसानों के पास में। छोटे छोटे खेत हैं, गुजारा हो रहा है। फैक्ट्री वालों का ये हाल है, रेट नहीं बढ़ता, क्योंकि किसान संगठित नहीं है। होने की कोशिश करता है तो किसानों में ही फूट है। मैं कानून गलत बता रहा हूँ, दूसरा सही बता रहा है, तो ये आपसी फूट के कारण जो है ना, किसान पिछड़ता जा रहा है। चलो हमारा तो फैक्ट्री पे जा रहा है, लेकिन जिन किसान भाइयों का गन्ना कलेसर रुपये कोल्लू पे जा रहा है, उनको तो हमसे भी 150 रुपये कम मिल रहा है रेट। उन्हें देखिए कैसा गुजारा करें, मजबूरी है, लेकिन क्या करे किसान। फसल नहीं बोएंगे तो गुजारा कहाँ से होगा, ये देश दुनिया क्या खाएगी। तो किसान फसल इसलिए नहीं बोता कि मैं देश को पालूं, वो इसलिए बोता है, सच्चाई ये है कि मेरा गुजारा कैसा हो। अगर मेरे पास गेहूँ है तो मैं सोचता हूँ 10-20 कुंटल मेरे बिक जाए तो घर का गुजारा होगा। गन्ना इसलिए बोता है, इसलिए नहीं बोता कि मैं गुड़ करके अपने लायक करूँ। भाई अगर मेरे पास ज़्यादा हो गया तो मेरा साल भर का खर्चा, बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा। तो ये है, तो एक चोली दामन का साथ है जनता का और किसान का। जिसे ज़रूरत है वो लेगा, और किसान को ज़रूरत है वो फसल बेचेगा। वैसे आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि परिवार बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। ज़मीन ये इतनी अब से 20 साल बाद में ये तो ये ज़मीन किसान बेच देंगे। गांव में भी बड़ा आदमी रहेगा, 1-2 पार्टी ऐसी हैं क्योंकि ज़मीन को कुछ बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं। ज़रूरी नहीं इस ज़मीन को कोई बाहर का सेठ लेगा आके। ये तो गाँवों में ऐसे बहुत सेठ हैं, किसान हैं जिसका अपना रोज़गार है, जुगाड़ है, वो खरीद रहा है। कहीं 2 बीघे मिल रही है, 5 बीघे मिल रही है, खरीदता जा रहा है। कुछ लोग बेचते जा रहे हैं, बेचने की मजबूरी है। एक तो उनके पास बजट नहीं है, गुजारा नहीं हो पा रहा, या
नौकरी वाले हैं, सोचते हैं इसका करेंगे क्या, कोई ख़ास इनकम नहीं हो रही। मान लिया 5 बीघे ज़मीन है, 20-25 हज़ार रुपये ठेका आ गया, इसे सोच रहे हैं बेच दो, अच्छा रेट है तो वो बेच देते हैं। तो कई दिक्कतें हैं किसान के सामने। तो भाइयों, ज़्यादा नहीं कहता मैं इस वीडियो में, आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्कार।